हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला की। ठीक है ना। देखिए, लेट अस सपोज ये हमारा जो है ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ग्राउंड सरफेस है। अब क्या है, हमें लेंस क्रिएट करना है। हमें पता है लेंस जो है एक बाउंडेड मीडियम होता है जो दो सरफेसेस से बाइंड करके बना होता है। ठीक है ना। अब मान लेता हूँ मैं यहाँ पर मेरा पहला सरफेस है, ये मेरा पहला सरफेस है। मान लीजिए इस सरफेस के इस तरफ कोई पहला मीडियम है μ1 और इस तरफ कोई दूसरा मीडियम है μ2। आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर रख दिया है। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया हो। अब क्या होगा, रियलिटी में इस ऑब्जेक्ट से आपकी रे जनरेट होगी, इस सरफेस से टकराएगी। मैं यहाँ पर एक नॉर्मल डाल देता हूँ, ये मेरा एक नॉर्मल यहाँ पर क्रिएट होगा। जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, लेट अस सपोज μ2 डेंसर मीडियम है हमारे पास में और बाहर क्या है, रेयरर मीडियम सॉरी। जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ये रे क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी टुवार्ड्स नॉर्मल। ये रे मान लीजिए बैंड हो गई है नॉर्मल की तरफ, और ये मान लीजिए यहाँ आकर के मिल गई। ये आपकी पहली इमेज में। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसके सामने एक स्फेरिकल सरफेस और लगा दिया। जैसे ही मैं यहाँ पर दूसरा स्फेरिकल सरफेस लगाता हूँ, ये रे क्या होगी, यहाँ से ये रे इस सरफेस के पास जाएगी। इसके ऊपर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ और ये रे एक बार अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाएगी और फाइनल इमेज यहाँ बन जाएगी। लेट अस सपोज ये आपकी फाइनल इमेज है और ये आपके पहले सरफेस की वजह से इमेज है I1। ठीक है ना। मैं मेंशन कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है U है, फाइनल इमेज जहाँ बन रही है V है, पहली इमेज जहाँ बन रही है क्या है, V1। इसको मैं फर्स्ट सरफेस अज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट सरफेस है और इसको मैं सेकंड सरफेस अज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरा सेकंड सरफेस है। रेज की डायरेक्शन में यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब देखिए, फॉर फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस के लिए, फॉर फर्स्ट सरफेस। अब पहले सरफेस के लिए क्या है, देखिए ये क्या है, स्फेरिकल सरफेस है। रे गई मेरी रेयर टू डेंसर मीडियम। मुझे पता है स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। वी नो दैट। अब पहले सरफेस के लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी है, v1 आ गई। v1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो u ही है, लिख दिया। पहले सरफेस की रेडियस मान लीजिए r1 है, मैंने r1। तो ये लेट अस सपोज आपके पास में क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड सरफेस की बात करता हूँ, फॉर सेकंड सरफेस। अब देखो, पहले सरफेस के लिए क्या था, हमारी रे जा रही थी फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। सेकंड सरफेस के लिए क्या होगा, हमारी रे जाएगी फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी। चलो सेकंड सरफेस के ऊपर लगा देते हैं। μ1 μ2 हमारे क्या हो जाएंगे, सेकंड सरफेस के केस में रिप्लेस हो जाएंगे। मैं μ1 μ2 को क्या कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ। फॉर्मूला बनेगा μ1 यहाँ आ जाएगा अपॉन में v माइनस μ2 अपॉन में u इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में r। अब यहाँ पर चीज़ें देखते हैं, देखिए एक बार ज़रा। अब ये मेरे पास में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट v1 पर है, मैंने यहाँ पर v1 रख दिया। सॉरी, ये तो फाइनल इमेज है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास में v1 है, ये मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, v1 रख दिया। सेकंड सरफेस की रेडियस में क्या मान लेता हूँ, r2 मान लेता हूँ। ये मेरे पास में इक्वेशन 2 आ गई। अब देखिए मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। अब जैसे ही मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूँगा तो क्या होगा, देखिए ऐड करते हैं। यहाँ पर μ2/v1 है, यहाँ पर भी μ2/v1 है, कट जाएंगे। मेरे पास में क्या बचेगी, यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ। चलो नेक्स्ट उस पर देख लेते हैं पेज पे। अब क्या बचेगा, यहाँ से μ1/v बचेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ μ1/v माइनस, यहाँ से क्या बचेगा, μ1/u बचेगा, लिख दिया मैंने μ1/u इज इक्वल्स टू। यहाँ से क्या बचेगा, अगर इस सरफेस से देखेंगे या इससे किसी से भी देख लो, यहाँ से बचेगा μ2 माइनस μ1/r1, लिख दिया मैंने μ2 माइनस μ1/r1 प्लस में दूसरे सरफेस से क्या बचेगा, μ1 माइनस μ2/r2, तो μ1 माइनस μ2/r2। इन दोनों में से मैं μ1 को कॉमन निकाल लेता हूँ। कॉमन निकाल दिया, 1/v माइनस 1/u बन जाएगा इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r1। यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। माइनस कॉमन निकालते हैं, μ2 पॉजिटिव हो जाएगा, μ1 नेगेटिव हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, r।
अब इन दोनों में से मैं म्यू टू माइनस म्यू वन को कॉमन निकाल देता हूँ, कॉमन निकाल दिया तो म्यू वन 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन मेरा बाहर आ गया और ये क्या बन गया 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ से म्यू वन नीचे आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, मेरे पास में जो फाइनल रिलेशन मेरा बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखिए 1/v माइनस 1/u। मैं यहाँ लिख देता हूँ वी नो दैट 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो इन दोनों की जगह तो मैं 1/f लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन, तो यहाँ है ही म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पर म्यू वन डिवाइडेड बाई अंदर क्या बच जाएगा अब ये 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये मेरे पास में क्या आ गया मेरा लेंस मेकर फॉर्मूला। ये लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, ये लेंस मेकर फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ एक स्पेशल केसेस को देखते हैं कि इसके स्पेशल केस क्या होंगे। तो देखिए मेरे पास में स्पेशल केस होंगे। अब पहला स्पेशल केस क्या है, फॉर बाई कन्वेक्स लेंस। बाई कन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगा, चाहे बाई कन्वेक्स हो चाहे बाई कनकेव हो, दोनों के लिए आप कर सकते हो। मैं एक बाई कन्वेक्स के लिए निकाल देता हूँ। बाई कन्वेक्स लेंस के केस में क्या होगा, R1 और R2 दोनों बराबर होंगे, मान लीजिए R के बराबर है, तो ये मेरा लेंस हो गया। यहाँ पर R1 और R2 दोनों बराबर हैं, तो फोकल लेंथ क्या बन जाएगी 1/f इजिकल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू वन इंटू में क्या था 1/में R1। R1 तो इस तरफ है पॉजिटिव होगा, R2 इस तरफ है नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव 1/R2। R1 और R2 तो R के बराबर रख दूंगा, तो 1/f इजिकल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू वन इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास में 2/r। तो ये बाई कन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मूला, ठीक है। किसी को साइन कन्वेंशन या ना ध्यान आए हो तो देखो यहाँ पर क्या था हमारा 1/r1 माइनस 1/r2, तो R1 तो इधर हो गया टेकन एज पॉजिटिव और R2 इधर हो गया टेकन एज नेगेटिव। तो मैंने इन दोनों के साइन कन्वेंशन यहाँ पुट करके फाइनल आंसर दिया, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं इसका अभी हम। सेकंड केस में आप चाहें तो फॉर बाई कनकेव लेंसेज कर सकते हैं। बाई कनकेव लेंस के लिए सेम सा सिनेरियो सारा ही, बस ये रेडियस और ये रेडियस दोनों क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी। तो R1 बराबर है R2 बराबर किसके हो गया R के, और 1/f क्या आ जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू वन इंटू में। अब ये क्या आ जाएगा R1 तो इस तरफ है नेगेटिव होगा, माइनस में 1/R1, माइनस में R2 इस तरफ है तो नेगेटिव होगा, माइनस 1/R2। R1 R2 तो बराबर है, तो 1/f इजिकल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू वन इंटू में माइनस ऑफ 2/r हो जाएगा। तो ये कनकेव लेंस के लिए आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड केस में आप कह सकते हो फॉर प्लेनो सॉरी, आप थर्ड केस में क्या कह सकते हो फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस, चाहे प्लेनो कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो। अब प्लेनो कन्वेक्स में क्या होता है, लेट अस सपोज ये आपके पास में बाई कन्वेक्स लेंस और इसको आपने क्या किया बीच से काट दिया वर्टिकली, यहाँ से काट दिया वर्टिकली, यहाँ से कटअप करते ही आपके पास में ये लेंस बन जाएगा। दिस इज योर प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अब इस लेंस में R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यहाँ से 1/f इजिकल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू वन इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2 था। अब R2 इन्फिनिटी हो गया, मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो 1/f इजिकल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में म्यू वन 1/में R1 माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, R1 को R मान सकते हो, तो 1/f इजिकल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू वन इंटू में क्या आ जाएगा 1/में R। ये आपके पास में क्या आ जाएगा प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप चाहें तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड केस में मान लेता हूँ इफेक्ट ऑन नेचर ऑफ द लेंस, ठीक है ना, नेचर ऑफ लेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या था 1/f इजिकल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू वन इंटू में क्या आ गया था आपके पास में, मान लो बाई कन्वेक्स है या बाई कनकेव, जो भी आप लेना चाहो, मैं बाई कन्वेक्स ले लेता हूँ 2/r। ये फॉर्मूला किसके लिए था, फॉर बाई कन्वेक्स लेंस।
अब नेचर कैसे लेंस का चेंज होगा, इफ़ मैं यहाँ पर एक कंडीशन दे देता हूँ, अगर μ1 मेरा ग्रेटर देन μ2 हो जाए, μ1 ग्रेटर देन μ2 हो जाएगा तो 1/f क्या आ जाएगा आपके पास में नेगेटिव, 1/f नेगेटिव आते ही नेचर ऑफ द लेंस विल बी चेंज। तो नेचर ऑफ द लेंस क्या हो जाएगा आपके पास में चेंज हो जाएगा। अब नेचर ऑफ लेंस चेंज होने का मतलब है इफ देयर इज कन्वेक्स लेंस देन इट विल बिहेव एज ए कनकेव लेंस, कनकेव की तरह बिहेव करेगा। और दूसरा केस क्या हो जाएगा, इफ देयर इज कनकेव लेंस देन इट विल बिहेव एज ए कन्वेक्स लेंस। तो ये कनकेव होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कन्वेक्स लेंस की तरह। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, कुछ एक केसेस हैं आपके लेंस मेकर फॉर्मूला के। यह लेंस मेकर फॉर्मूला अलग से हमने कुछ नहीं करना है, एक बार पहला सरफेस ले लेना है, फिर दूसरा सरफेस ले लेना है, पहले सरफेस के लिए इक्वेशन लिख देनी, दूसरे के लिए, दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट बन जाएगा तुम्हारे पास में वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला है आपके पास में इट विल ओनली एप्लीकेबल फॉर थिन लेंसेज, सिर्फ थिन लेंसेज के केस में ही क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगा। अगर थिन लेंसेज नहीं है तो ये फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।